गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 सम नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक है, इसमें सिर्फ 2 डेफिनेशन है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये भी आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? रैशनल नंबर मे बी डिफाइंड एज विच कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। मे बी डिफाइंड एज विच कैन बी रिटन इन P by Q, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P by Q की फॉर्म में हम राइट कर सकें, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय Q, कैपिटल Q, इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। P बाई जो Q में हमारे पास जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब हम इसको 0 नहीं लिख सकते। 0 के अलावा आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, -1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 3/2। ठीक है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर मैंने -3 राइट किया हुआ है, देखो ये -3 है, लेकिन आप ये सोचोगे सर ने तो P बाई Q फॉर्म राइट किया था, तो ये कैसे हो गया? तो बच्चों इसमें -3/1 जो ये 1 है यहाँ पर हिडन होता है। आप इसको चाहे राइट करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे पास मे बी डिफाइंड एज विच कैन बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको P बाई Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मे बी डिफाइंड एज विच कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या था, जिसको हम क्या कर सकते थे, P बाई Q फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते थे, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उसको इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या रहेगा कि रूट के अंदर रूट लगा करके उसके अंदर हम प्राइम नंबर राइट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के 1.1 नंबर एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशन करवाई थी, तो उसमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 की टेबल पे जाएं या फिर खुद के टेबल पर आएँ, सिर्फ हमारे पास वही प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, और इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे कि √2, √3, ठीक है, √5, √7, तो एसेट्रा हमारे पास ये हमारे पास क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं सम नंबर सेकंड पे। सम नंबर फर्स्ट मैंने आपको कल करवा दिया था, ठीक है। सम नंबर सेकंड जो कि आपके 8th क्लास से रिलेटेड ही है, जिसमें आप मल्टीप्लाई करते थे इस तरह की रकम को, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब जैसे ये 3 है, इस 3 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इस 2 को हम √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैंने सिंपली राइट कर दिया इसमें मैंने क्या राइट किया है कि सिंगल 3 को मैंने बाहर निकाल लिया और 2 + √2 को मैंने अंदर राइट कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ये 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 भी √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा ना करके मैंने इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया इनको, जैसे कि देखो 3 के साथ 2 + √2 मल्टीप्लाई में है, सिमिलरली √3 के साथ 2 + 2 मल्टीप्लाई में है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे √2 को मल्टीप्लाई करके √6 राइट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, ठीक है। रूट में अलग जो है हमारे पास स्टेटमेंट है और यहाँ पर अलग है हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। सिमिलरली हम क्या करेंगे, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 बन जाएगा, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसके साथ हमें एक फॉर्मूला भी याद रखना होगा कि अगर √a × √b, ठीक है, 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं रूट के अंदर, तो उनका देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि इनका रूट तो कॉमन है ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है कि रूट कॉमन आ जाता है एक और उसमें भी, तो उसके जो अंदर की जो हमारे पास टर्म्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो √2 × √3 क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हम इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो अलग फॉर्म में है, कोई रूट में है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर की फॉर्म में है, तो ऐसा चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसी का सेकंड नंबर पार्ट आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो दे रखा है 3 + √3, और
अगर इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई ही मान करके चलोगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है 3√3 माइनस √3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या राइट करते हैं, a+b इंटू में a-b। जब आपके पास a+b और a- हो, मतलब a सेम रकम है और b सेम है। देखो जैसे कि यहाँ पर आप 3 और 3 सेम है, √3 और √3 सेम है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला रहता है, a² माइनस में b², ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे कि a को तो काउंट करेंगे हम 3, ठीक है, और b को क्या लेके चलेंगे हम √3। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा a² माइनस b²। तो हमने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने। ये क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि देखो बच्चों हम √3 को हटा करके हम क्या राइट कर सकते हैं 1/2, ठीक है। और इनटू में 2 पावर बाहर चली रही थी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 न्यूमरेटर की टर्म्स में और 2 यहाँ पर डिनोमीटर के टर्म्स में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से अगर हम सीधा भी इसको कैंसिल कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर क्या रहता है हमारे पास 9 और -3 एज इट इज़, ठीक है। तो 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट सम में हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, 8th क्लास में आप कर चुके हो। इसमें क्या रहता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस में 2ab, तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, जो a है उसको तो हम √5 लेके चलेंगे, ठीक है, और जो b है हमारे पास उसको हम क्या लेके चलेंगे √2। तो कुछ भी नहीं करना, इस आइडेंटिटी के अंदर जहाँ a है और b है वहाँ पर आपको a की जगह √5 और b की जगह √2 आपको क्या करना है पुट करना है। तो देखो मैंने पुट कर दिया है यहाँ पर। इसमें क्या आ गया हमारे पास √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2 इंटू √5 इंटू √2, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल होता है, तो आपके पास क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा √2 से ये जो रूट है 2 का, इससे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा आपके पास। फिर 2 हमारे पास एज इट इज़, मैंने आपको अभी बताया था कि जब √a इंटू √b आ जाए तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं a√b, हम a इंटू b हम उसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एज इट इज़ यही राइट किया है। √5 √2 क्या हो जाएगा, रूट इनका कॉमन आ जाएगा और 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना बनेगा हमारे पास 10 बन जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास 5 + 2 7 रह जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर है, ये हमारे पास सिंपल रेशनल नंबर है, तो हम इसको मतलब क्या करेंगे प्लस में 2√10 ही राइट करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, जो सेकंड नंबर पार्ट था उसी की तरह ये हमारे पास 4th नंबर पार्ट आया हुआ है। तो इसमें क्या था हमारे पास √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास a+b और a-b आ जाए तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, हम उसको a² माइनस b² हम उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास a में क्या रहेगा, a में तो हमारे पास √5 रहेगा और b में हमारे पास क्या रहेगा √2, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर माइनस को उठा लेते हैं, तो इसको माइनस को पिक यहाँ से नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो 5 - 2 क्या रहेगा आपके पास 3 रह जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा कुछ बेसिक और है जो कि मैंने कल भी बताया था, ये सभी स्टूडेंट्स अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे इसको भी। मैंने आपको बेसिक कहा था कि रैशनल नंबर के साथ कभी भी इरेशनल नंबर प्लस में आ जाए तो हम उसको इरेशनल ही कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर माइनस में आ जाए तो भी हम उसको इरेशनल ही कहेंगे। सिमिलरली रैशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, तो भी हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर डिवाइड में आ जाता है तो भी हम उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये बेसिक भी आपको राइट करना है। मैं इसके इन चारों पार्ट्स के जो एक एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर 2 राइट कर दिया। और इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, रूट के अंदर अगर हम प्राइम नंबर राइट कर देते हैं तो वो इरेशनल होते हैं। अब देखो यहाँ रैशनल हो गया, यहाँ इरेशनल हो गया। अब 2 + √2 हम इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप याद रखना हमेशा एक बात, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्लस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन अगर कुछ भी आ जाए रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर
प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाए तो भी हम उसको इरेशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 माइनस रूट 2 आ जाए तो भी ये हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। अगर 2 इंटू में रूट 2 आ जाए तो भी ये हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ से 2 डिवाइड बाय रूट 2 आ जाए तो भी हमारे पास ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको बेसिक और ये जो सम बताए हैं, ये सारे के सारे आपको फिर नोटबुक में नोट करके मेरे को वापस इसकी पिक्स आपको मेरे मोबाइल नंबर 9468372281 पर सेंड करनी है। थैंक यू।